पूरे देश के लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के विभिन्न राज्यों में वास करने वाली जनजातियों के गौरव के उत्सव को मनाने के लिए इस आयोजन का आह्वान किया है। आप सभी अवगत हैं कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आज संसद परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत रांची में उनके स्मृति में और हमारे संपूर्ण जनजाति वनवासी समाज के नायकों की स्मृति में जो एक म्यूजियम स्थापित किया गया है भारत की सरकार के द्वारा, उसका वर्चुअल उद्घाटन भी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल से आज जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ भी कर रहे हैं, स्वयं वहां उपस्थित है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस सोच को और इस विचार को और इस भाव को प्रणाम करने की जरूरत है कि उनके मन में यह विचार आया कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में जंगलों में वास करने वाले हमारे वनवासी समुदाय ने, हमारे जनजातियों ने जितना संघर्ष किया उतनी चर्चा शायद इतने वर्षों में नहीं हो पाई जिसके वो हकदार थे, और इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष को और भारत के 135 करोड़ नागरिकों को जनजाति के गौरव का उत्सव मनाने की आवश्यकता है। और इसलिए आज 15 नवंबर को जब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है तो उनका पुण्य स्मरण करते हुए निरंतर एक हफ्ते तक 22 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह का एक कार्यक्रम चलाया जाए और इसके तहत पूरे देश में और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न प्रकार के आयोजन हो, जिसमें हम स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए अपने जनजाति में जन्म लेने वाले नायकों के इतिहास और उनके संघर्ष से भी परिचित हो और भारत की जनजातियों के जीवन शैली, संस्कृति, परंपरा, कलाकृतियां, उनकी जो भी विशेषताएं हैं, उनकी जो भी खासियत है, उससे भी रूबरू हो। भारत का आम नागरिक जनजातीय समुदाय से भावनात्मक रूप से जुड़े, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ और इस भाव को हम नमन करते हैं। आज देश के तमाम राज्यों में हमारे जनजाति के वनवासी भाई बंधु रहते हैं। मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो और हमारे पूर्वोत्तर के तमाम राज्य हो, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सभी जगह, यहां तक कि केरल में हमारे जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर के बारे में भी माननीय मंत्री जी को मैं बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मिर्जापुर और सोनभद्र, जहां पे बड़ी संख्या में कोल आदिवासी, चेरो, माझी, पनिका, गोंड, खरवार, ऐसा तमाम हमारे वनवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं बड़ी संख्या में, वहां मिर्जापुर और सोनभद्र के अंदर माननीय मंत्री जी ने एक म्यूजियम की, जो हमारे वनवासी समुदाय के गौरव का प्रतीक बनकर उभरे, और म्यूजियम के साथ साथ जिस प्रकार की सुविधाएं यहाँ इस परिसर के अंदर दी जा रही है, छात्रावास बना के या कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाकर, उस प्रकार की सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में मिर्जापुर और सोनभद्र के अंदर ऐसे एक संस्थान का निर्माण करके हमारे आदिवासी, वनवासी, जनजाति समुदाय तक पहुंचाया जाए, उसकी जो घोषणा आपने की है उसके लिए मैं आपको साधुवाद व्यक्त करती हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्जापुर और सोनभद्र के अलावा जनपद चित्रकूट में या जनपद प्रयागराज में, जनपद लखीमपुर में
ये ऐसे जिले हैं जहां पर हमारे आदिवासी समुदाय के, जनजाति के लोग रहते हैं और विभिन्न सरकारें समय समय पर तमाम योजनाएं चलाती रही हैं। अभी हमारे प्रमुख सचिव महोदय की आपने बात सुनी, किस प्रकार से हमारे आदिवासियों के, जनजाति के भाइयों के कल्याण के लिए सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की सुविधाएं, ऐसे तमाम विषयों को ध्यान में रखकर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम राज्यों की सरकारें योजनाएं संचालित करती हैं। और हमारे जनजाति समुदाय ने जिस प्रकार भारत की जमीन, भारत के जंगल, भारत की सांस्कृतिक विरासत, इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, यह अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। हम सभी जो जनजाति समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनके मन में जनजाति के जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी कलाकृतियां, उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद, इस सब को लेकर बहुत कौतूहल रहता है, उत्सुकता रहती है। अभी हमने देखा हमारे जनजाति के भाई बंधु जो यहां पर आए हुए हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, हमने उनकी संस्कृति की, उनकी परंपराओं की एक झलक देखी उनकी नृत्य कलाओं के माध्यम से। जिस तरीके के उनके वाद्य यंत्र और तमाम तरीके का जो उनके, मैं कहूंगी कि एक्सेसरीज वगैरह जिसका वो उपयोग करते हैं, हमने उसकी एक झलक देखी। और तमाम कार्यक्रमों में हम सभी देखते भी हैं और हमारे अंदर बहुत, हमारा हृदय भी प्रफुल्लित होता है उसको देखकर। खासतौर से मैं कहूंगी कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे यहां पर आए हैं, उन्होंने जिस तरीके की शानदार और जानदार और जबरदस्त प्रस्तुति दी है, मैं साधुवाद देना चाहती हूं हमारे उन ट्रेनर्स को, इन प्रशिक्षकों को, उन टीचर्स को, जिन्होंने उन बच्चों को, उनकी संस्कृति को संजोने में इतना परिश्रम किया है। इतने छोटे बच्चों ने इतनी बेहतरीन प्रस्तुति दी है कि हम सबका मन प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। इन सारी खूबसूरत बातों को हमें संजोने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा हम सब उसके बारे में जाने, इसकी आवश्यकता है। यदि कोई प्रदर्शनी लग जाती है कहीं भी जहां पे आदिवासी जनजाति समुदाय के द्वारा यदि कुछ उत्पाद बनाए जाते हैं, तो हम वहां जाते भी हैं और बहुत शौक से उन उत्पादों को हम खरीद कर भी लाते हैं, अपने घरों में सजाते हैं। अब इस कार्यक्रम के तहत आज 15 तारीख है, कल 16 तारीख को राष्ट्रीय आदि महोत्सव का भी आयोजन होने जा रहा है। हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको तय किया है। तो इनकी संस्कृति को जानने के साथ साथ विशेष तौर से स्वाधीनता संग्राम में क्या भूमिका रही, ऐसे न जाने कितने गुमनाम नायक हैं जिनसे हमारी आने वाली पीढ़ियों को परिचित होने की आवश्यकता है। भगवान बिरसा मुंडा से लेकर रानी दुर्गावती, रानी गेदिनलियू, तिलका मांझी और न जाने ऐसे कितने नाम जो शायद हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। उन्होंने कैसे कैसे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, अपने मन में स्वाधीनता संग्राम की ज्वाला को लेकर निरंतर लड़े, जनजाति समुदाय को संगठित किया और अंग्रेजों के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। ऐसे शूरवीरों की गाथाएं हमारी आने वाली पीढ़ियां जाने, इस उद्देश्य से इस पूरे कार्यक्रम की संरचना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। आज हमारे तमाम राज्यों की सरकारें 200 से अधिक ऐसे जनजाति समुदाय में जन्म लेने वाले राष्ट्र नायकों की, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की सूची तय कर चुकी है कि जो शायद गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए हैं और उनके नाम को, उनके व्यक्तित्व को, उनके जीवन के संघर्षों को, उनके व्यक्तित्व को, आजादी के प्रति उनके प्रेम को
बारे में हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत कुछ विस्तार पूर्वक बताया। कैसे उनके प्रति जो पूरे समुदाय के अंदर एक श्रद्धा भाव था, उससे अंग्रेज ताकतें भयभीत रहती थीं। कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, और संघर्ष ही नहीं किया, पूरे अपने जनजाति समुदाय को संगठित किया। लगान माफी के लिए संघर्ष किया तो अंग्रेजों ने 2 साल के लिए उन्हें कारावास में डाल दिया, लेकिन इस पर भी वो हार नहीं माने। कारावास मुक्त होने के उपरांत उन्होंने यह तय किया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का आंदोलन करेंगे, और फिर से अपनी सेना तैयार की। अंग्रेज सरकार द्वारा स्थापित किए गए थानों पर अपने तीर कमान लेकर धावा बोला। और एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी जनसभा के दौरान अंग्रेज सैनिकों ने उन पर आक्रमण किया, जिसमें बहुत सारे जनजाति समुदाय के महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी मारे गए। और उस दौरान जब उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया तो तमाम तरीके की यातनाएं देकर, उनको मीठा जहर देकर उनकी हत्या की गई। 25 बरस की आयु में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन जो क्रांति की ज्वाला उन्होंने पैदा की, उसके बारे में पूरा देश जाने, एक एक बच्चा जाने। और भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ जो तमाम जनजाति समुदाय में हमारे क्रांतिकारी, शूरवीर, महारथी, अपने स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले पैदा हुए, उनके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ियां जाने, ये आज की जरूरत है। और ये हमारे लिए ये एक आयोजन, एक अवसर भी है कि आदिवासी समुदाय जो आज भी इतने वर्षों के सरकार के प्रयासों के बावजूद पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा शिक्षा की दृष्टि से, पिछड़ा स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, यह सोचने का हमें अवसर मिलता है ऐसे आयोजनों से। इसलिए एक बार फिर आज के इस पूरे आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे विभागीय मंत्री माननीय रमापति शास्त्री जी को और पूरे विभाग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूं, आपका अभिनंदन भी करना चाहती हूं। और इसी प्रकार विभाग के जरिए हमारे जनजाति समुदाय का कल्याण होता रहे, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। भारत सरकार भी पूरी तरीके से संकल्पित है और उत्तर प्रदेश सरकार भी ये करना चाहती है। और उसमें यदि जन भागीदारी हो जाए तो फिर क्या कहना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर जनजातियों के गौरव दिवस पर यह संकल्प लें कि हम में से हर एक व्यक्ति हमारे जनजाति के भाइयों के लिए, बहनों के लिए, पूरे समुदाय के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके कल्याण के लिए जो भी योगदान कर सकता है वो हम तत्परता से करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अपने इन नायकों के बारे में जानने का प्रयास भी करेंगे। पुनः आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर शुभकामनाएं और जनजाति गौरव दिवस पर भी बहुत सारी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।